मैंने तेरे दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया है और ये हरामजादा इसका बेटा इसको ले चल साले को महाराज के दरबार में। महाराज के दरबार में इसके भी 4 टुकड़े कर दूंगा। भगवान, छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? स्वामी, तुम कहाँ हो स्वामी? देखिए ना, ये मेरी कैसी हालत हो गई है स्वामी। ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। दरबारी भयभीत सिंह मेरे बेटे को ढूंढने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई। हुजूर आइए, थोड़ी देर बैठकर इंतजार किया जाए। अगर मंत्री जी नहीं आते हैं तो आप हमको आदेश देना, हम जाकर पता लगाएंगे। ठीक है दरबारी। भयभीत सिंह, ये किसका बेटा उठा लाई? हुजूर, यही सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है? महाराज, अगर आप आदेश दे तो इस हराम के पिल्ले को यहीं पे 4 टुकड़े। नहीं भयभीत सिंह, नहीं। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सत्यजीत गुनहगार है, लेकिन ये मासूम बच्चा गुनहगार नहीं है। उसी सत्यजीत सिंह का बेटा है। इस मासूम बच्चे को मार देने पर बहुत बड़ा पाप होगा। हाँ महाराज, मंत्री जी पाप वाला काम करे जा।
भयभीत सिंह, इस राज को या तो तुम जानते हो, या तो मैं जानता हूं, या तो दरबारी जानते हैं कि ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है, अन्यथा कोई दूसरा नहीं जानता है। कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए कि ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। इस राज को राज ही रहे दो, इस बच्चे का नाम रखा जाए। लाइए महाराज, नाम रखो। महाराज, इस बच्चे का नाम मैं रखूंगा। तू रखेगा? हाँ मंत्री जी, अपने राज में जिसके बच्चा होता है ना, लोग बाग हमको आते हैं, ले जाते हैं सिर्फ नाम रखने के लिए। हाँ हाँ, बड़े ज्योतिषी की औला तो नहीं बात सही है। जेके लड़का हो तो पहले इनके घर आवत है। हम का लाई जाए आवत ही तोहरे घर तो गए रहे। इसीलिए मंत्री जी, इस बच्चे का नाम अच्छा नाम, सुंदर नाम, ऐसा नाम रखा जाए कि किसी का नाम होना। इसीलिए मंत्री जी, इस बच्चे का नाम रख दिया जाए बुधाई। हरामखोर, यही नाम ढूंढ कर रखना था बुधाई। हरामखोर कहीं का। इधर अभी तो अच्छा आदमी है। हम बहुत सही आदमी हैं। हम ये नहीं कह रहे तुम सही हो, तुम जितने सही हो हमको पता है। तुम ये बताओ कि इस बच्चे का कोई अच्छा सा नाम रखो। नाम मैं रखूंगा। चलो तुम नाम मैं रखूंगा, सुनोगे तुम? का बहुत बढ़िया नाम रखा। ये देखिए, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा है, देखने में बहुत अच्छा है और पहने कच्चा है। हाँ, पहने है। तो ये है नान के, इनके नाम धाई दियो नन्हाई। क्यों रे कंटे परा, तू हरामखोर यही नाम ढूंढ कर रखना था ना? नहीं, इधर आ एक काम करो महाबली, तुम समझदार लगते हो। बहुत समझदार। नहीं, यह नहीं कह रहे कि तुम बहुत हो, लेकिन समझदार हो। तुम एक काम करो, तुम इस बच्चे का अच्छा सा नाम रखो, जिसमें कि लास्ट में सिंह आता हो। सिंह? हाँ, तो ऐसे बोलो ना मेरी जान। सिंह मंत्री जी, मंत्री मंत्री जी, इस बच्चे का नाम ऐसा रख दिया जाए किसी का नाम पूरे राज्य में हो ना, और लास्ट में सिंह में आना चाहिए। तो इस बच्चे का नाम रख दिया जाए मोहम्मद राम सजीवन सिंह। क्यों रे नक बैठा, तो साले नक फुसारा का ही। यही बच्चे का नाम रखना था मोहम्मद राम सजीवन सिंह। ले हिंदू मुसलमान ज्वाइंट। तुझे नाम रखने के लिए कह दिया तो कोई कंधई और कोई रब्बी, कोई हरामखोर। नहीं महाराज, नाम रख दिया जाए मोहम्मद शरीफ खान सिंह। वो छापर मारू बना, दिमाग खराब हो जाएगा। अबे हरामखोर, ये कोई नाम है मोहम्मद राम शरीफ खान? ये कोई नाम है? बच्चे को मुझे लाओ, नाम हम रखते हैं। महाराज, अपने मुखार में से आप नाम रखो, हम यही जगह का नाम रखे थे महाराज। ठीक है, इस बच्चे का नाम हम रखते हैं भयभीत सिंह। इस बच्चे का नाम आज के बाद आकाश होगा। वाह, बहुत अच्छा। नालायक कहेगा। जानते हो लोग क्या कहेंगे? इस बच्चे को लोग कहेंगे राजकुमार आकाश। राजकुमार आकाश।
राज कुहार नहीं राम साले को जोहार। नाम बिगाड़ता जा रहा है। राजकुमार आकाश। कुहार हम कहीं कहा तो कुहार। भैभी सिंह, जी इस बच्चे को ले जाओ, महारानी की गोद में डाल दो। इसका लालन पालन महारानी करेंगी ठीक है महाराज। और कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। जी नहीं। अगर ये बात महारानी तक पहुंची तो सोच लो तुम तीनों के हक में क्या होगा, ये हम नहीं जानते। महाराज वो कुछ ना क्या होगा? का यही चाले 50 बसक है। किस पे? यही हरिया बा। किस मेरे हमका सक्योन हमका यही साले खौरा के पास सक है। जे क्यों बतावे महाराज वही के 50 जूता मारो। हाँ महाराज, हमको तो लगता है तू ही बताएगा। अगर हम बताए तो हमें 100 जूता मारो, हम साहब है तैयार। चल मेरी शर्त रहेगी, चलो ठीक है। तू 100 जूते के इंतजार करता। ठीक है, आज मिलाओ मिलाओ बेटा, तो माँ को बड़ी के बार बनेंगे। के बार बनिया भगवान है। ठीक हम सारे चलो ले जाओ बच्चे को। और हाँ, बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाई। कोई कष्ट नहीं होगा। जिम्मेदारी बच्चे का ख्याल रखना। ठीक है महाराज। जाओ। और बिहारी, तुम मंदिर में दान पहुंचाते रहना। ठीक है और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। अब देखिए ये बच्चा जा रहा राजमहलों में, जो कि महाराज की देख रेख में रहेगा, जिसका लालन पालन महारानी जी करेंगी। इसके बाद होता है क्या, देखिए अभी तो छोटा है, जब सियाना हो जाएगा तो ये करेगा क्या। कहते हैं आजकल के लौंडे जब सयान हो गए तो कहीं मप्पा का कहीं बैठ रहा हो और संजा का पी के अब ना तो तुम्हारे लाठी में आँखी पियल दे। कहीं पप्पा कहीं यार दारू पियो, कहीं चुप रहे, कहीं खेते जाओ, कहीं चुप रहो, बुढ़ाओ नहीं संजा का तो महीने पिए लब। आजकल के लौंडे क्या कह रहे हैं, ए मास्टर जी एक लाइन चलते चलते या कलयुग का कह रहा आएगा वह कलयुग या लेहस पैठारी राम बेटवा न चीन है। ये बुढ़ौनन खाती ना बुढ़ौने समझ रहे हैं। हे बेटवा न चीन है, बापो महतारी बेटवा न चीन है। हे बापो महतारी, बापो महतारी बेटवा न चीन है, बापो महतारी बेटवा न चीन है। या तो बाप बेटवा की बात रही, और आजकल हो गा रहा है। अरे सासो पतोहिया करे रोज झगड़ा, ये सास पतोहिया करे रोज झगड़ा। कहाँ दे दिया हमरे नैहर वाला डगरा, कितना बताई कलयुग के बलिहारी बेटवा न चीन है, बाप महतारी बेटवा न चीन है। ये 12-14 नंबर वाले कहाँ है रागे हो? हैं? अरे जाएंगे नहीं कैसे, कलावती नाम है हमारा। कलावती के दबदबा के आगे अच्छे अच्छे नहीं टिके तो 12-14 कहाँ से टिक जाए। खैर छोड़ो इन सब बातों को। आज काफी दिन हो गए, काफी दिन हो गए आज अपने तेजा से मिलने नहीं गए। कुछ कुछ मन कर रहा, जाऊंगी आज उनसे मिलने और उनसे मिलकर करूंगी प्यार मोहब्बत वाली बातें। उसके बाद महाराज के क्रियाक्रम का करूंगी इंतजाम। अमुंडावा तैना देख नहीं तो सीख जाइए।
हाँ यहाँ पे आने ये बच्चा देने आए हैं। हाँ सही है, ये जज मंत्री बच्चा देना। चले, हट। मंत्री जी बच्चा। जी जी। अरे हम कोई जनानी है जो बच्चा दे रहे हैं? तब साले। हाँ नहीं तो भैया एक कलयुग में कुछ संभव हो सके। 6 महीना से गंगा पार नहीं जा पाए। करे गंगा पार का क्या मतलब है? वही रिलेशन है ना। एक है मौसी रहा थी वहाँ पर, अच्छा इसीलिए हम जाते हैं। बहरहाल बच्चा किसका है? ये बच्चा और किसी का नहीं है, ये बच्चा है। एक मिनट मैं बता देता हूँ। नहीं 50 यार 50 की तो मैं भूल गया था। ठीक है, एक काम कर, तुम बता दो और तुम्हें खोपड़ी में 2-4 बार है दरिया ली थी। चलो मैं बताता हूँ। महारानी जी ये बच्चा है। अरे तो हम देख रहे हैं बच्चा है। किसका बच्चा है? या मनई के लड़का। कह रहे तई तो बौझा खसकात है। हम कही तो तोर बेइज्जती ना करी गाँव के बगल में। अतः वही बात उतारू हमें कहाँ इज्जत है। अगले कहीं के ये बच्चा तो है ये इंसान का। जानवर का बच्चा तो गोद में लेके घूमोगे नहीं। जी राजमाता। परंतु ये जिस किसी भी शख्स का, ये बच्चा जिस किसी भी शख्स का होगा उसका कोई नाम पता तो होगा। हाँ महारानी जी ये शख्स का बच्चा है। अरे तुझे शख्स और शख्स में फर्क नहीं नजर? शख्स। हाँ शख्स। क्या नाम है उसका? तो है मनई क्या है? हट पीछे, हट चल पीछे, पीछे घूम जा। वाकई में इसके मुंह लगेगी ना तो खोपड़ी खराब हो जाएगी। पता नहीं इसके घर वाले कैसे। अरे इसके साले को पागल है, इसलिए मैं बताता हूँ किसका बेटा है। जी जरूर आप बताइए। देखिए किसी और का बेटा नहीं है, यह है ये कहूँ बिहान कुकुर भौंकतिया है क्या? ये साला बीच में टोक देता है। तू शांति से खड़ा हो जा, नहीं अब थो बड़ा तेरा पार हो जा। देखिए ये किसी और का बेटा नहीं, यह है सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। ये हराम ज्यादा सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। अरे अभी तक जीवित क्यों है? इस हराम जादे को मेरे हवाले करो। लिहे लड़िया बदमाश। किसको कह रहा रे? तुमका 5 रोटी खाए के हजम कर जात हो, 2 किलो जलेबी संडा खाए के हजम कर गए हो है। तुम्हारे बाप ने खरीद कर तुमसे एक बात नहीं हजम है। मंत्री जी बहरहाल इस हरामजादे को आप मेरे पास क्यों लेकर आए? वो इसलिए लेकर के आया हूँ कि आज के बाद इस बच्चे का सेवा पालन आप करेंगी। मैं? हाँ, इनको नहलाएंगी धुलाएंगी, सारा काम आप ही करेंगी। मैं? अब यही करी है ना, यही ना करी है। अरे इधर कहिए हम जिंदगी में दूसरे के लड़का खेलो कि कबो हमारो बारी आई। तुम्हारे रोजी न हो। काहे रोजी ना होई रे? हम वह लायक के नहीं ना का। अब कद मिस्त्री जी जाने। मिस्त्री कंटे पर आ गए। यार महारानी जी बाजिर वाजिर नहीं है यार, बल्कि इनकी खेती आजो बंजर पड़ी है। अच्छा बड़ी बड़ी भरूही जामी। गलत, एकदम गलत। तू जिसे भरूही समझ के गलती कर रहा, असल में भरूही नहीं बरसीन है। हाँ रोज काटा रोज बाढ़ी आवत, हम परेशान है ऐसे। ये शायद मंत्री जी भरूही जड़ से उचारा थी। हाँ, इसके घर में गोदाम है, हम उचार हमारे बुआ तो पूरी भरूही ठीक है महारानी जी, मैं जा रहा हूँ। इस बच्चे का सेवा पालन करना, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होनी चाहिए। महारानी जी ये लीजिए बच्चा
आप अपने गोद में लीजिए। अल्लाह बच्चा दे दे और फर्जी चीजन में टाइम वेस्ट ना कर, घरे जाके पहले की करियो। महारानी जी देखिए, महाराज का आदेश है कि इस बच्चे के शरीर में खरोंच नहीं लगना चाहिए, इसको नभाओगे आप तो तुम हमको एडवाइस दोगे? बताएंगे, अगर बताएंगे नहीं कभी वक्त जरूरत पड़ेगा तो यही कहोगे महाबली ने हमसे क्या बताया है। अच्छा जब तोर मन है तो बता ले फिर। इसीलिए इसको नवहाना, आप नवहाने के बाद इसके सर में जरा सा तेल लगा देना, ठोक देना। अच्छा कौन सा तेल? बहुत तो हिन बताए दे। कड़वा तेल, सरसों वाला। दूसरे तेल से काम ना होए? नहीं दूसरा तेल नहीं, सरसों का तेल ओरिजिनल होता है। इसलिए इसके सर में सरसों का तेल ठोक देना, चाहे सीना में लगाया दिया, सीना मर दिया चौड़ा हो जाए, चाहे गोड़े में लगाया गांठी वाठी में दिया मजबूत हो जाए, चाहे के 2 बूंद तेल हुआ डाल दिया। यो कह रे वही जहाँ मौसी हरी डावत है। रोक रोक, मेरे समझ में आ रहा है, रुक जा। रुको ना, धुल्लू में डाल। काहो भैया हो रहा, ये धुल्लू का है? काहे भैया के नहीं ना कहा? बैठ जा, जाके नहीं उठा लूंगी कर्रा तो चमड़ी निकाल के रख लूंगी। महाराज का आदेश है कि इस बच्चे की मुझे परवरिश करना। अगर महाराज का आदेश है तो हुक्म का पालन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसका गला दबा करूंगा, लेकिन ऐसा करूंगी नहीं। अगर महाराज ने हुक्म दिया है कि मैं इसकी परवरिश करूं तो मैं इसकी परवरिश अवश्य करूंगा, परंतु मैं इसकी परवरिश जिस तरह से करूंगी या तो मैं जानूंगी और या तो ये जानेगी। और एक दिन यही बच्चा आएगा हमारे काम। और चल रही हूं, और सुन लो कान खोल कर रतनगढ़ के वासियों, मैं जो भी करूं बस देखते जाओ, और टिप्पणी करोगे तो समझ लो जिंदगी झंड कर दूंगा। काहे कि हमारा भी एक फरमान है, हर विरोधी के कलपटी पे कट्टा तना रहेगा। समझे? ये कलावती का ऐलान है कि विरोधी के कलपटी पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना। भाइयों, जिस बच्चे को मैं काली जी के मंदिर से बचा के लाया था, अब वो बच्चा सयाना हो गया है, पूरे 20 वर्ष का हो गया है। मैंने उसका नाम अरमान रखा है। जब तक मैं उसे नहीं देखता हूं मेरे दिल को चैन नहीं पड़ता है। महाबलिया, इधर आओ। खुशी रहा, खुशी रहा। देख महाबली, अब हमका बुढ़ापी आ गया, अब तो कुछ सपरत अपरत नहीं। काहे बुढ़ाए गए यार? अरे सब उम्र के तकाजा हुआ तो सारे दिन तू बुढ़ावा, ऐसे ना हाथ रहा। हम बुढ़ावा न करब। ये बताओ, दिन के दिन खुदा मोटा चले आए रहे। महाबलिया, हम अपने परिवार में 2 प्राणी हैं, एक हम, दूसरे हमारे बेटवा अरमान। अरमान, ये बताओ कहाँ वही रहा थी, आजकल दिखाते नहीं रे। अरमान भैया काका हो, सही सही बताई। हाँ बताओ। संझा का गए हैं भैया 3 लौंडन के साथे सलाह बनाई नहीं। कहाँ तोरे घर? मैं घर नहीं गए। फिर कहाँ गए? तुम्हारे बच्ची लगे जाए, बताइए तुम्हारे बच्ची लाए। हम गए तुम्हारी अम्मा के लगे चला गया। तो काका काल हम देखा है मछली मारे गए रहे। अरमान, हाँ कौनी नदिया मरे? या बगल में नदिया है। अच्छा, मैं जाऊँ तोरे मौसी के गांव की बगल में? हाँ काका, जहाँ छोटकाई बुआ का कार्य हो। अच्छा भैया,
लेकिन आजकल भैया के हमें कुछ समझ में नहीं आता का। हाँ उनके चाल चलन कुछ गड़बड़ समझ में आ रहे हैं। चाल चलन गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? क्या चाल चलन गड़बड़ी है? आओ भैया इन्हें तो खुदे बताओ महाबलिया पहले ही बताओ। आज क्यों दिन हुई? खांसी खुर्री हमारे आवत। हाँ बीड़ी का तलब हमेशा रहा था। यह जंगल में हम लकड़ी काटत काटत गए था। अब आज हम बाजार हाट कहूँ न जा। फिर बीड़ी उड़ी हुई तो पियाओ बीड़ी। हाँ आवाज अरमान आए तो कुल्हरी का नाश्ता पकड़ाओ बुड़का काट पाल लकड़ी भी अच्छे खूब सही कहो। पिया हाँ बीड़ी उड़ी बीड़ी है यार लेकिन जला कौन बीड़ी है? फूल चांद ये कहूँ पाए का भाई धोए हम कहा पिए दे का जानत हो का कोनो गरीब दुखियान का जला अच्छा जला। तो गरीब दुखिया कहाँ है? काका हो हाँ? सुनो बीड़ी पियो। ओ भैया आवे तो भैया से हमका ना बताओ ना हमका बहुत बिगड़ है। पहले जलाओगे। अरे जलाए तो है तुम तो यार भैया हाथ में पियाजे में बिगड़ रहे हो है। ले पकड़ो। ये क्या हो रहा है बाबूजी? भैया भैया काका खांसी बहुत आवत है। इसीलिए बीड़ी पी रहे हो? क्यों खांसी आ रही है? काका पियाए बाबूजी आपको कितनी बार मना किया है मैंने कि आप बीड़ी मत पिया करें, लेकिन आप हैं कि अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं। बेटवा बीड़ी हम नहीं पी। यही महाबलिया आज कही लावा काका तुका बीड़ी उड़ी पिया दी क्यों दिन हो गया है? का ख्याल करो। बुआ बुआ करा कह रहे सारे हम कब्रिस्तान का गोल लटकाया हम झूठ बोली था यार। लगे है बीड़ी। बीड़िया तो सारे तुहिन जलावत हाथ दिया था अपने लगे। भैया बीड़ी यही नहीं भैया बीड़ी यही पिया रहा। कराची रह लियो हमें निकल मारो। जब बाबूजी के पास पैसा नहीं था तो बीड़ी वो कहाँ से लेकर आएंगे? ये पैसा मांगी ले किससे? पैसा था खुद तरसी तही। लकड़ी बेचे याद रहे ना हैं? ठेकेदार से मांगी पैसा बीड़ी दे दियो। हम अपना खुद का ठेकेदार हैं, हमारे पास कोई ठेकेदार नहीं है। बाजार में हम खुद बेचते हैं। कहाँ है बीड़ी? नहीं भैया हम बीड़ी उड़ी कुछ नहीं रखे यही साथ सब कुछ हरकत है। और बाबूजी आपकी तबीयत खराब रहती है। अब आज के बाद आप कोई काम नहीं करेंगे, इसलिए मेरी बात सुनिए। बोला बेटा। और पिता काट जंगल से लकड़ी मना, पिता काट जंगल से लकड़ी मना और उसे बेच बाजार जाकर लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाए, लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाए, दिखा कर पिता तुम्हें मैं खिला। हाँ बाबूजी अब आपकी उम्र काम करने की नहीं है। हाँ बेटो अब हमसे कुछ सफरत परत अब आप झोपड़ी में बैठकर आराम कीजिए। आज के बाद ये आपका बेटा अरमान खुद जाएगा जंगल में लकड़ी काटेगा और बाजार में बेचेगा। ठीक है बेटो। चलो हम तुम्हें झोपड़ी तक छोड़ देते हैं और उसके बाद हम इसी वक्त जंगल के लिए रवाना होते हैं। ठीक है बेटो कम से कम जिम्मेदारी तो समझ।
एक इशारे पर, मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। मिटा सकेगा कौन हमें, ये जहां में किसकी हस्ती है। मैं अपनी बहन सुमन का इंतजार करता हूं, आएगी तो आज उससे कुछ बातें करूंगा, क्योंकि मैं उसको अपने साथ लाया था। हमारी बड़ी भोली भाली प्यारी बहना है। भैया आज आपकी बहन सुमन आपसे कुछ कहना चाहती है भैया। हमसे जी हाँ, क्या कहना चाहती हो? सुनिए। और यही सौ की दिल में तमन्ना हमारी, यही सौ की दिल में तमन्ना हमारी, यही सौ की दिल में तमन्ना हमारी। करूँ आज आंखें जन्नत, मुझे जाने की जिया क्या, मुझे जाने की भैया जिया क्या दीजिए, मुझे चाहिए भैया घोड़े की सवारी। भैया आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जंगल शिकार खेलना जाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ एक हार्दिक इच्छा और है, जो आपका स्पेशल घोड़ा है जिसमें आप सवारी करते हैं, आज उस घोड़े की सवारी आपकी बहन सुमन करना चाहती भैया। वाह बहना वाह, शिकार करने जाना चाहती हो और हमारी अनुमति के लिए मेरे पास आई हो। क्यों नहीं? तो सुनो बहन, और अगर तेरे दिल में ए मासूमा, अगर तेरे दिल में तमन्ना है भारी, तेरे दिल में तमन्ना है भारी, और चली जा बहनी मेरी तो जंगल। से ये पहले तुम घाटी में आना, हमारी इस घाटी देश से ये पहले तुम घाटी में आना, और मेरे घोड़े की कर ले तो जाकर सुमन, जी भैया। जाओ शिकार करने, लेकिन आज तुमको ये सस्ता घोड़ा नहीं बल्कि मेरा घोड़ा लेकर जाओगी और यवान जंगल में जाकर
शेर या चीते का शिकार करके और शाम होने से पहले पहले, संध्या होने से पहले पहले तुम्हारे कदम हमारी चंबल घाटी में होना चाहिए। भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगा। तो जाओ बहन, मेरा आशीर्वाद और हमारी आज्ञा है। खुश रहो, आबाद रहो, गंभीर रहो या गाजियाबाद रहो। जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। ये है हमारी बहन सुमन, और बहुत हिम्मत वाली है। अरे क्यों नहीं हिम्मत वाली रहेगी? जो तेजा सिंह की बहन ठहरी गई है शिकार करने, हम थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन भाई ये मेरा एक सपना है, मैं जब से आया हूँ घाटी में यही सोचता हूँ कि अपनी बहन पर जितनी जल्दी अब हो सके घर बसा दूं, ताकि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। और वो दिन दूर नहीं जब हमारी प्यारी प्यारी बहनिया दुल्हनिया बनेगी और ये भैया अपने हाथों से डोले में बिठाएगा और ससुराल के लिए भी ना। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं महाराज बन जाऊंगा। कलौती महाराज को मारने लगी है, और जब मार डालेगी तो मैं राजा बनूंगा। किसी राजा महाराजा के यहाँ एक अच्छा अच्छा लड़का ढूंढकर अपनी बहन की शादी करूंगा। अब मेरा जिम्मेदारी खत्म, चलता हूँ, थोड़ा आराम करता हूं। और हमसे जो टकराएगा वो मरेगा भरी जवानी में। हमसे जो टकराएगा वो मरेगा भरी जवानी में। और तेजा सिंह वो इंसान है जो लगा देता है आप। मैंने भैया से वादा करके आई हूँ, सूर्यास्त होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगी। परदेसियों से ना आखिया मिलाना, परदेसियों से ना आखिया मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों Yeah.